के लिए सादर जय जिनेन। आज बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि श्रुत पंचमी पर्व के पावन अवसर पर हमारी इस ग्रंथ की स्वाध्याय की अंतिम कक्षा हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। नमो सुत देवता प्रणमो जनाणम। अंतिम दर्शन के रूप में आचार्य हरिवद्ध ने षड्दर्शन समुच्चय नामक अपने इस ग्रंथ में लोकायत अर्थात चारवाक दर्शन का विवेचन किया है। और इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हमने पहले अभी चर्चा की थी कि आस्तिक दर्शनों में, चूँकि आस्तिक दर्शन की चर्चा जो की इन्होंने 5 दर्शनों के रूप में ही की है, बौद्ध, नैयायिक, सांख्य, जैन, वैशेषिक। और चूँकि 6 दर्शन षड दर्शन ग्रंथ का नाम है, तो ग्रंथ के नाम की पूर्ति के लिए इन्होंने अंतिम चारवाक दर्शन की चर्चा भी इस ग्रंथ में की है। और ऐसा करके इन्होंने 6 दर्शनों की नाम की जो पूर्ति है उसको पूरा किया। और गाथा नंबर 79 पेज नंबर 450 इस पर इसका उल्लेख भी किया है कि षड दर्शन संख्या तु पूर्यते तन्मते किल लोकायत मत संक्षेपे कथ्यते तेन तन्मतम। अर्थात छठवां आचार्य ने 5 के मत में 5 तो आस्तिक दर्शन है और 6वां नास्तिक दर्शन है। और नास्तिक दर्शन को मिलाने पर यह ग्रंथ और ग्रंथ की संख्या जो 6 है वो पूर्ण होती है। इसलिए यहाँ चारवाक मत का निरूपण करते हैं। चारवाक शब्द सुनते ही हम सबके मन में एक अजीब सी चहल हो जाती है और ये मन में ख्याल आने लगता है कि अच्छा ये तो वही है जो खाओ पियो मौज करो की बात करते हैं। वास्तव में सही है। और चारवाक शब्द एक नास्तिक के रूप में, परम नास्तिक शिरोमणि के रूप में भी जाना जाता है। परंतु मेरा मानना ऐसा है कि आज के इस भौतिकतावादी युग में, आज के इस उपनिवेशवाद के युग में कौन चारवाक नहीं है, कौन अपने स्वार्थ की सिद्धि में नहीं लगा है। हम सब अपने स्वार्थ की सिद्धि में ही तो लगे हैं और अपने भोग उपभोग के साधनों को जुटाने का प्रयास ही तो निरंतर कर रहे हैं। इसलिए अगर हम भोगवादी दृष्टिकोण की दृष्टि से देखें तो हम सब चारवाक ही हैं। यद्यपि हम आस्तिक हैं, हम ईश्वर को मानते हैं, अलग अलग मत को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, धर्म के अनुयायी हैं, पर वृत्ति से, इच्छाओं से, चाह से चारवाक ही प्रतीत होते हैं। और चारवाक दर्शन के संदर्भ में आचार्य ने जो बात कही है उसका संक्षेप में हम यहाँ वर्णन करेंगे। देखिए, आचार्यों ने जब चारवाक दर्शन का विवेचन ग्रंथ में प्रारंभ किया तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को बताया गया है, जिसका शॉर्ट मैंने यहाँ किया है, वो आपके सामने रखा हुआ है। सामान्य स्वरूप, चारवाक साधु कपालिकों की तरह हाथ में एक कपाल रखते हैं। कपालिक मतलब जो तांत्रिक टाइप के लोग होते हैं वैसे। शरीर में भस्म लगाते हैं, जो चारवाक साधु होते हैं वो भस्म लगाते हैं। ब्राह्मण से लेकर शूद्र पर्यंत सभी जातियों के लोग चारवाक योगियों में मिलते हैं, यानी चारवाक योगी कोई भी बन सकता है। ये बात बताती है कि संसार में ऐसा कोई नहीं है वर्तमान में उपनिवेश और भोगवादी युग में जो चारवाक के सिद्धांतों को अथवा चारवाक के मान्यताओं को अथवा चारुवाक अर्थात सब किसको बुरा लगता है कि कोई आके हमारी तारीफ करे, तो किसे बुरा लगता है, हमारे बारे में अच्छा अच्छा कहे, हमारे दोष ना बताए, सिर्फ हमारे गुणों की चर्चा करे, जो गुण ना हो उनकी भी हमारे अंदर स्थिति जो बताता हो, वही तो चारवाक है और वही हमें अच्छा लगता है। चारवाक मत में नित्य आत्मा, पुण्य, पाप, स्वर्ग, नरक, कर्म, कर्मफल की सत्ता का लोप माना गया है। अर्थात चारवाक मतावलंबी बिल्कुल ये विश्वास ही नहीं करते हैं कि स्वर्ग नाम की कोई चीज़ है। इहलोक के अलावा ना वर्तमान में जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, इंद्रियों के विषयों के अतिरिक्त अन्य कोई अतीन्द्रिय पदार्थ का अस्तित्व संसार में है ही नहीं। ऐसा चारवाकियों का अपना एक मत है। और आज के वैज्ञानिक युग की दृष्टि से बात करें या भोग उपनिवेशवादी युग की दृष्टि से बात करें तो सब यही तो मानते हैं कि कौन कहता है किसने देखा स्वर्ग है, किसने देखा नरक है। सब कहने लगे आजकल तो यही स्वर्ग है, यही नरक है, अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग है, बुरा काम करोगे तो नरक है। अर्थात इस भौतिक युग के अतिरिक्त अन्य कोई लोक परलोक है ही नहीं। जब लोक परलोक नहीं है तो मोक्ष की बात तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसा आजकल हम सब भी मानने लगे हैं। संसार की उत्पत्ति भू चतुष्टय यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन 4 तत्वों से ही लोग मानते हैं। कोई कोई 5वां आकाश नामक भूत भी मानता है। इन 5 भूतों के संयोग से ही आत्मा नामक तत्व उत्पन्न होता है तथा इन 5 भूतों के वियोग से ही आत्मा नामक तत्व का नाश हो जाता है। यानी आत्मा नामक कोई स्वतंत्र तत्व है ही नहीं। जब आत्मा नामक कोई तत्व ही नहीं है तो आत्मा नहीं है तो आत्मा के साथ होने वाले कर्म नहीं है, कर्म नहीं है तो कर्म फल नहीं है,
और कर्मफल नहीं है तो 4 गति 84 लाख योनि, स्वर्ग, नरक, मोक्ष, फिर व्रत नियम संयम, इनकी तो कल्पना ही बहुत दूर की बात है। ये चारवाक कुछ भी नहीं मानते हैं। चारवाक साधु अथवा साधक धर्म बुद्धि से शराब मांस आदि के साथ साथ माता बहन आदि अगम्य स्त्रियों से भी भोग उपभोग करते रहते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार की वृत्ति का निषेध नहीं है। जैसे मन में भोग की इच्छा हो वैसा भोग भोगो और सुख की प्राप्ति करो। एकमात्र उद्देश्य है सुख, इंद्रिय सुख ही इनका एकमात्र चरम उद्देश्य है। उसके लिए जो चाहे वो करो। इस उनमें कोई संबंधों का निर्णय भी नहीं किया गया कि ये माता है कि बहन है। जिसको जिसके साथ जो भोग भोगने की इच्छा हो वो भोग सकता है। इसके लिए एक इनके यहाँ से वो एक वार्षिक पर्व भी है जिसका नाम भी भोग पर्व है। एक वर्ष में एक नियत दिन नियत स्थान पर स्त्री पुरुष सभी एकत्र होते हैं तथा सभी अपने अपने नाम की पर्ची एक डिब्बे में डाल देते हैं और जिसके नाम के साथ जिस स्त्री के साथ जिस पुरुष की पर्ची निकलती है वह उसके साथ स्वेच्छा से रमण करती है। अब वो माता बहन भी हो सकती है, पिता पुत्र पुत्री भी हो सकती है, मतलब कोई भी हो सकता है। उनके यहाँ कोई ये संबंधों का नियम ही नहीं है। भोग उपभोग ही जिनका जीवन है, विचार शून्य जिनकी दिनचर्या है, चारवाक वो चारवाकी है। अर्थात आज के युग में जो संबंधों का अभाव, संबंधों की हंसी हम देखते हैं, संबंध का कोई नियम ही नहीं रहा, सब अपनी मर्जी से भोग की प्रवृत्ति में लगे हुए हैं और सब शारीरिक उपभोग के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो वो सब चारवाक की प्रवृत्ति की ही है। चारवाक को लोकायत भी कहते हैं। ये पाप पुण्य आदि अतीन्द्रिय वस्तुओं को वास्तविक नहीं मानते हैं और बृहस्पति ऋषि द्वारा प्रणीत यह दर्शन 12 स्पत्त के नाम से भी जाना जाता है। ये चारवाक दर्शन का सामान्य स्वरूप, और इसके लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप में और हम अपने आसपास इस प्रवृत्ति वाले लोगों को देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं और प्रतिदिन इनकी स्थिति बढ़ती ही जा रही है। विश्व में आज 80% लोग चारवाकी दर्शन के सिद्धांतों को मानने वाले हैं। भले ही वो अपने आप को घोषित चारवाक ना कहें, परंतु उनकी मान्यता, उनके विचार, उनकी वृत्ति चारवाकी ही है। चारवाक दर्शन का स्वरूप थोड़ा देखें तो आचार्य कहते हैं, लोकायता वंदते एवं नास्ति जीवो न निवृत्ति धर्मा धर्मो न विद्यते न फलम पुण्य पापयो। अर्थात चारवाकों का मानना है कि जीव यानी आत्मा, मोक्ष, धर्म, अधर्म, पुण्य, पाप आदि कुछ भी नहीं है। ये कहते हैं, एतावानेन लोकोयम यावनिद्रिय गोचरः भद्रे वृक पदम पश्य यदवद अंत्य अबहुश्रुतः। अर्थात जितना आंखों से दिखाई देता है, इंद्रियों से गृहीत होता है, उतना ही लोक है। यानी जो हम इंद्रियों के द्वारा, आंख के द्वारा देख पाते हैं वही लोक है। ये कहते हैं जो मूर्ख लोग अनुमान की चर्चा करते हैं, यानी अनुमान प्रमाण से स्वर्ग नरक की सिद्धि करने वाले जो आस्तिक दार्शनिक हैं, विशेष रूप से जैन आदि हैं, उनका ये मखौल उड़ाते हैं और ये कहते हैं कि जो मूर्ख लोग अनुमान की चर्चा करते हैं उन्हें भेड़िए के पैर के कृत्रिम चिन्हों से उसकी व्यर्थता बता देनी चाहिए। यानी इन्होंने एक कहानी यहाँ दी गई है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने मत की प्रसिद्धि करना चाह रहा था। उसने एक रास्ते में जहाँ समतल मिट्टी थी, हाथ की अंगुलियों और अंगूठे के माध्यम से भेड़िए के पैर जैसे कुछ निशान बना दिए और सुबह उस रास्ते पर जब कुछ लोग निकले, उन्होंने अरे ये क्या है, ये किसके चिन्ह हैं? तो वो व्यक्ति जो अपने मत का प्रचार करना चाह रहा था, वो पंडित, जिसे इन्होंने पंडित शब्द का नाम दिया है, वो आके बीच में ही बोलता है, ये जरूर भेड़िए के पाँव के निशान है। गाँव में रात्रि में भेड़िया आया होगा। और भेड़िए की बहुत सारी कहानियां वो बताने लगते हैं, ऐसी कल्पना अनुमान करने लगते हैं, लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं। ऐसे ही इन्होंने कहा कि यद्यपि भेड़िया वहाँ था ही नहीं, वो तो कृत्रिम निशान थे। ऐसे ही स्वर्ग नरक की कल्पना करना, स्वर्ग नरक की बातें करना और उसका भय दिखा करके लोगों को डराना, ये सब भेड़िए के चिन्ह की भांति कृत्रिम कल्पनाएं मात्र हैं। चारवाकों के अनुसार कोई स्वर्ग नरक मोक्ष आदि होता ही नहीं है। इनकी आचार मीमांसा भी थोड़ी सी पृथक है। चारवाक केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं, जो दिखाई देता वही मात्र प्रमाण है। इनकी सत्ता है। वो कहते हैं कि देखो, तपांसी यातना निश्चित्रा संयमो भोग वंचना अग्निहोत्रादिकम कर्म बाल कीड़ेव लक्ष्यते यावत् जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम प्रवेत यावत् जीवे सुखम जीवे तद वैसैकम सुखम भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अर्थात इन्होंने कहा, देखिए यहाँ एक पति पत्नी का संवाद, पत्नी यहाँ आस्तिक के रूप में अपनी बात रख रही है और पति नास्तिक के रूप में बात रख रहा है।
पत्नी कहती है कि नहीं नहीं, अगर हम स्वर्ग नरक की बात नहीं करेंगे, कर्म फल के बारे में विचार नहीं करेंगे, तो निश्चित ही हमें भविष्य में अच्छे संयोग प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए हमें तो तप आदि की इच्छा करनी चाहिए, कर्म फल का विचार करना चाहिए। तो जो पति है, जो नास्तिक, वो कहता है ये मूर्खता की बातें हैं, हमें इनमें नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि जो कुछ है वही संसार है, इसके अतिरिक्त कुछ भी। अनुमान को प्रमाण नहीं मानते ना, इसलिए इन्होंने ये बात कही। इन्होंने देखिए तप के लिए, यत्ना के लिए और संयम के लिए, ये सब भोगों के विरोध के रूप में बात कह दी। इन्होंने कहा है कि जो जीव, जो लोग छूने, चाटने, सूंघने, देखने तथा सुनने अयोग्य, जिन्हें ना छू सकें, ना जिसको हम कल्पना मात्र करके जिस वस्तु की बात करते हैं, उसका इन्होंने विरोध ही किया है। इन्होंने स्पष्ट कहा कि तप, विविध प्रकार के तप केवल निरर्थक दारुण यातनाएं मात्र हैं। संयम भोगों से वंचित रह जाना तथा अग्निहोत्र आदि क्रियाएं ये लड़कों के साथ खिलवाड़ मात्र है। इसलिए जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, और सुखपूर्वक जी करके देह के जितने भी सुख हैं उसका मजा लो। देह जल जाएगी, शरीर नष्ट हो जाएगा, फिर इस संसार में किसे आना है? जब आना ही नहीं है तो फिर पुण्य पाप के डर से वर्तमान भोगों को क्यों छोड़ा जाए? ये इन्होंने विशेष रूप से अपनी बात कही। और फिर कहा कि देखिए क्या करना चाहिए, जब हमें भोगी भोगना तो क्या करें? वे खाद चारु लोचने यदि अतीतम वर्गात्रि तन्नाते न ही भोगु गतम निर्वर्तते समुदय मात्र मिदम कलेवरम। अर्थात हे सुलोचना, मैंने अपनी पत्नी, जो आस्तिक पत्नी है और पति नास्तिक है, वो समझा रहा है अपनी पत्नी को, हे सुलोचने, अच्छी सुंदर लोचन वाली स्त्री, इसलिए क्या करो, जब वर्तमान भोग ही सब कुछ है, वर्तमान लोक ही सब कुछ है, तो क्या किया जाए? आनंद से जो चाहे पियो, जो मन में आए वो खाओ। हे सुंदरी, ये 4 दिन की जवानी बीत जाने पर वापस नहीं आएगी। हम भी कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, और ये चारवाक की प्रवृत्ति ही तो है कि जो गया सो गया, फिर तुम्हें मिल ही नहीं सकता। स्वर्ग और नरक के चक्कर में पड़कर इस परोसे हुए थाल को मत छोड़ो, अर्थात वर्तमान भोगों को मत छोड़ो। यह शरीर पृथ्वी आदि का समुदाय मात्र है, यही खत्म हो जाने वाला है, परलोक कुछ है ही नहीं। अतः निर्भय होकर, दिल खोलकर जो भोग भोग सकते हो उन भोगों की वांछा करो, उन भोगों को भोगो। ये इनका आचार मीमांसा का पक्ष है। इसके साथ साथ तत्व में और प्रमाण मीमांसा की बात भी ये कहते हैं। देखिए प्रमाण मीमांसा में ये केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानते हैं, और तत्व में पंचभूतों की बात हम कह चुके हैं कि पृथ्वी जलम च तेजो वायुर्भूत चतुष्टयम आधारो भूमि रेतेसाम मानम त्वक्ष अक्षमेव ही। अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु ये भू चतुष्टय मात्र ही हैं, जिनके संयोग से शरीर आदि चेतना की उत्पत्ति हो जाती है, और इनके वियोग से आत्मा नामक तत्व समाप्त हो जाता है। और एकमात्र प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, अन्य कोई प्रमाण नहीं है। देहात्मवाद का सिद्धांत भी इनका है, भूत चैतन्यवाद जिसे कहते हैं, जिसके लिए भी इन्होंने कहा कि पृथ्वी आदि भूत संहतया तथा देह परिणत ही मद शक्ति स्वरांगेभ्यो यदवत तच्चित आत्मनि। अर्थात जिस तरह महुआ आदि मादक सामग्री के संयोग से, महुआ, पानी, अग्नि के संयोग से एक विशेष प्रकार का मद उत्पन्न हो जाता है। महुए में उतनी नशा नहीं होता, लेकिन एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा जब उन्हें गर्म किया जाता है, एक रासायनिक क्रिया की जाती है, तो उसमें मद उत्पन्न हो जाता है। उसी तरह पृथ्वी आदि चारों भूतों के विशेष संयोग से देह ही चैतन्य रूप परिणमित हो जाता है। चैतन्य नाम का स्वतंत्र कोई तत्व नहीं है। ये इनकी विशेष मान्यता है। इनकी भौतिकवादी दृष्टि भी है। क्या दृष्टि है? ये कहते हैं कि तस्माद, जब आत्मा नामक कोई तत्व नहीं है, आत्मा नहीं है तो स्वर्ग नरक नहीं है, स्वर्ग नरक नहीं है तो कर्म नहीं है, कर्म फल नहीं है, इसलिए कोई व्रत नियम संयम भी नहीं है, वर्तमान में भोग ही सब कुछ है। तो इन्होंने कहा अंत में, तस्माद दृष्ट परित्यागात आद दृष्टे प्रवर्तनम लोकस्य तद विमूढ़त्वम चार्वाका प्रतिपेदिरे साध्य वृत्ति निवृत्ताभ्याम या प्रीति जायते जनो निरर्थासा मते तेसाम धर्मा कामात परो नहीं। अर्थात दृष्ट भोगों को छोड़कर, वर्तमान में जो 5 इंद्रियों के विषय भोग हैं उनको छोड़कर जो लोग अदृष्ट परलोक के सुख के लिए प्रवृत्त करते हैं, व्रत नियम संयम का पालन करते हैं, उपवास आदि करते हैं, वे अत्यंत मूर्ख हैं। चारवाकी कहते हैं कर्तव्य प्रवृत्ति तथा अकर्तव्य निवृत्ति होने पर मनुष्य को आत्मसंतोष होता है, ऐसा मानना निरर्थक है। चारवाक मत में काम सेवन से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। और इसका उपसंहार आचार्य ने किया है
लोकायत मते एवं संक्षेपेण अयम निवेदितः अभिधेय तात्पर्यार्था पर्यालोच्य सुबुद्धि भी। अब आचार्य उपसंहार करते हुए कहते हैं कि क्या करना चाहिए। आचार्य ने तो कहा कि हमने अपनी बुद्धि पूर्वक जैसा चार्वाक दर्शन के बारे में सुना जाना वैसा कथन यहाँ कर दिया। अब हमें क्या करना चाहिए, बुद्धि पूर्वक विचार करना चाहिए, सभी दर्शनों की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा का चिंतन करना चाहिए, और जो सही हो, जो तर्क की कसौटी पर प्रखर हो, कड़ा उतरता हो, तर्क के माध्यम से सिद्ध होता उसे मानना चाहिए, आग्रही वृत्ति नहीं रखना चाहिए। ये बात इन्होंने कही। इस प्रकार से सामान्य रूप से 6 दर्शनों का विवेचन यहाँ आचार्य ने पूर्ण कर दिया। हमने इस पूरे स्वाध्याय क्रम में 6 दर्शनों के नामों का उल्लेख समझा, उनके प्रवर्तकों के नाम के बारे में जाना, प्रथम दर्शन के रूप में बौद्ध दर्शन को समझा, उसमें 4 आर्य सत्यों की बात और 5 स्कंद की बात को जाना, फिर न्याय दर्शन में 16 पदार्थों की बात का निर्णय किया, उसके बाद सांख्य दर्शन आया जिसमें 25 तत्वों की बात की गई, फिर जैन दर्शन आया, जैन दर्शन के भेद प्रभेद मान्यताएं परंपराएं, स्त्री मुक्ति, केवली भुक्ति, मोक्ष का स्वरूप, सवस्त्र मुक्ति, निर्वस्त्र मुक्ति की चर्चा की, कर्म और कर्मफल की चर्चा की, स्वर्ग नरक मोक्ष की चर्चा भी वहाँ की, और उसके बाद वैशेषिक दर्शन के संदर्भ को हमने जाना, उसमें 6 और 7 पदार्थों की बात की, और वैशेषिक दर्शन के बाद मीमांसा दर्शन की चर्चा की। मीमांसा दर्शन में हमने ईश्वर सृष्टिकर्ता नहीं है इसको माना, व्यक्ति विशेष को ईश्वर ना मान करके वहाँ वेद को ही ईश्वर माना गया इसको समझा, और अंत में लोकायत दर्शन यानी चार्वाक दर्शन की चर्चा हमने करके इस ग्रंथ के 6 दर्शनों का स्वाध्याय किया। और अंत में आचार्य उपसंहार के रूप में पूरे ग्रंथ का सार कहते हैं, और वो बताते हैं कि आग्रहीवत निनीसति युक्ति यत्र तत्र मतिरस्य निर्विष्टा पक्षपात रहितस्य तु युक्ति यत्र तत्र मतिरेव निवेशम। अर्थात हमें आग्रही जो दुराग्रही हैं, सांप्रदायिक ग्रह से जिसकी बुद्धि विकृत हो रही है, वह उसकी बुद्धि ने जिस पदार्थ को जिस रूप में ग्रहण कर रखा है वही युक्तियों की यदवा तदवा खींचतान करता। देखिए हम अंतिम सारांश ही कर रहे हैं और सारांश की चर्चा बस अंतिम स्लाइड में करने जा रहे हैं, तो अंतिम सारांश को हम समझ लें। आचार्य अंतिम रूप में कहते हैं कि सर्वदर्शनानां परस्परम मति विरोध मार्कण्यम मूढ़स्य प्राणिना सर्वदर्शनस्य स्पृहलालुतायां निज दर्शनैक पक्षपातातीतायां वा दुर्लभम स्वर्गा अपवर्ग साधकवत् अतो मध्यस्थ वृत्तितया विमर्शनीयः सत्या सत्यार्थ विभागेन तत्विको अर्था विमर्श च श्रेयस्करः पंथाभ्युपगंतव्यो यतितव्यम च तत्र कुशलम अतिभि। इस प्रकार से इन्होंने बात कही कि जो दुराग्रही हैं, सांप्रदायिक ग्रह से जिसकी बुद्धि विकृत हो रही है, वह उसकी बुद्धि ने जिस पदार्थ को जिस रूप में ग्रहण कर रखा है वही युक्तियों की यदवा तदवा खींचतान करता है। उसका मूल मंत्र होता है कि जो मेरा है या मैंने जाना है वही अंतिम सत्य है, इसलिए वह युक्तियों की खींचतान करके अपने मत को सिद्ध करने का अनुचित प्रयत्न करता है। देखिए हर व्यक्ति अपने मत की पुष्टि के लिए बहुत सारे युक्तियां तर्क देता है सत्य असत्य का निर्णय किए बिना, परंतु जो मत पक्षपात से रहित है, मध्यस्थ है, मध्यस्थ भाव से अपनी वृद्धि का समतोलन कर उपयोग करते हैं, उन समझदारों की बुद्धि तो जिस पदार्थ को युक्तियां जिस रूप से सिद्ध करती हैं उसको उसी रूप में मानने के लिए सदा प्रस्तुत रहती हैं। देखिए आचार्य ने प्रारंभ में कहा था पक्षपातो न मे वीरो न द्वेषा कपिलादिषु युक्ति मद वचनम यस्य तस्य कार्या परिग्रह। इनका सिद्धांत होता है कि जो सत्य है वही सत्य है और वही मेरा है। युक्ति सिद्ध वस्तु को पूर्व ग्रह से सर्वथा मुक्त होकर स्वीकार करने के लिए सदा प्रस्तुत रहना। देख पूर्वाग्रह रहित वृत्ति होनी चाहिए। तात्पर्य क्या है, सभी दर्शनों के परस्पर विरोध को सुनकर मूढ़ प्राणी यानी अज्ञानी जो निर्णय नहीं कर पाता हुआ है, सभी दर्शनों को आंख मूंद कर सत्य मान बैठेगा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ऐसा करके सभी को सत्य मान लेगा। फिर सांप्रदायिक भाव से अपने अपने मत का दुराग्रह, फिर मेरे मत में ऐसा कहा गया, मेरे मत में ऐसा कहा गया, और ऐसा सांप्रदायिकता उसके मन में भर जाएगी और हठाग्रह बुद्धि उसके अंदर आ जाएगी। तो मताग्रह हो गया, हठाग्रह हो गया, और दोनों होते हैं तो दुराग्रह भी वहां पर आ जाता है और विध्वंस हिंसा वहां पर जन्म ले लेती है। दोनों ही अवस्थाओं में स्वर्ग मोक्ष का साधन अत्यंत कठिन है, हठाग्रह मताग्रह में, क्योंकि सभी दर्शनों की परस्पर विरोधी क्रियाओं का अनुष्ठान असंभव होने के कारण या तो वह क्रिया शून्य होकर निरुद्योगी हो जाएगा। नहीं सब कुछ विपरीत ही तो बोलते हैं, परस्पर विरोधी वचन कहते हैं, इसलिए
कुछ मत करो, सबको छोड़ो, यथावत प्रवृत्ति करो, या फिर अपने संप्रदाय की अपेक्षित अपरीक्षित क्रियाओं का आचरण करके मिथ्या, या फिर एकांतवादी हो जाएगा, या तो वो बिल्कुल ही निरपेक्ष हो जाएगा, कुछ नहीं करेगा, या फिर एकांत हठाग्रही हो जाएगा और बिना परीक्षा किए ही अपने मत की पुष्टि करने लगेगा। इस प्रकार से निश्चेष्ट होना तथा मिथ्या आचरण करना दोनों ही लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकते। अंतिम बात क्या है? समझदार व्यक्तियों का यह कर्तव्य है कि वे मध्यस्थ भाव से तात्विक अर्थ का अच्छी तरह विचार करें और सत्य असत्य का निर्णय करके श्रेयस्कर मार्ग को चुने तथा उसके अनुसार आचरण करके अपना और पर का कल्याण करें। देखिए, आत्मा और अपने और पर के कल्याण के बिना कोई कार्य पूर्ण होता ही नहीं है। आचार्य ने भी यही बात कही कि मध्यस्थ भाव से अनेकांत बुद्धि के द्वारा परस्पर सापेक्ष बुद्धि से निर्णय करके तत्व का चिंतन करें, तत्व को समझें और श्रेयस मार्ग को चुने, मोक्ष मार्ग को चुने, जो वीतराग हो, जो सर्वज्ञ मार्ग हो, जो हितोद्देशी मार्ग हो, अर्थात राग द्वेष से रहित अवस्था का ही निर्णय करके अपना और पर का कल्याण करें। इसी भावना से यह ग्रंथ आज ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी श्रुत पंचमी पर्व के सुअवसर पर पूर्ण हो रहा है। आप सब श्रुत के अनुयायी बने, श्रुत के पारंगत बने, श्रुत के जानकार बनकर वीतरागता को प्राप्त करें। इसी मंगल भावनाओं के साथ सभी के लिए ओम अरहम।